वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या यहाँ सिद्ध कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए उल्टा लेके चलेंगे, विरोधाभास से करेंगे कि हम इसको परिमेय संख्या लेके चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और लास्ट में क्या मिल जाएगी हमें, कंट्राडिक्शन। तो माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वर्गमूल 5 को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, a/b, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य होंगे, यानी कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। और लास्ट में क्या है, कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास लेके आएंगे। हमारी ही कल्पना को हम क्या कर देंगे, गलत सिद्ध कर देंगे लास्ट में, देखना। तो वर्गमूल 5 को हमने a/b के रूप में ले लिया, ठीक है, जहाँ a और b क्या होंगे, सहभाज्य हैं, ठीक है। सहभाज्य का मतलब ये है कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, यानी कि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो अब इसको क्रॉस करा लें हम, b को √5 की तरफ ले गए और इधर क्या हो जाएगा, a, आर पार गुणा करा ली बस, ठीक है। अब क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें हम, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बात आप लिख देना चाहिए कि दोनों तरफ क्या कर दें हम, वर्ग करने पर। अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5 तो अपना वर्गमूल हटा देगा और b क्या बन जाएगा अपने पास, b का स्क्वायर, यानी कि 5b स्क्वायर, 5b की शक्ति 2 हो जाएगा अपने पास, और ये हो गया 5b की पावर 2 बराबर ये a स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो एक वो मिल गया कि जो a स्क्वायर है उसका फैक्टर कौन है, 5 है, यानी कि a स्क्वायर के कौन विभाजित करता है, 5, ठीक है। ये बात यहाँ से हमें आइडिया मिल गया, यानी कि a की पावर 2 को हम 5 गुणा कुछ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि जो a स्क्वायर है, यानी कि a की पावर 2 है, वो क्या है, 5 से विभाजित होता है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो a भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस बात को लिख भी देंगे, मेंशन भी कर देंगे कि जो a की पावर 2 है वो क्या है, 5 a की पावर 2 को विभाजित करता है, और 5 फिर किसको करेगा, a को भी करेगा, ठीक है। ये बातें हमने लिख दी। इसका मतलब a को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 लिख के छोड़ देंगे, a को हम 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणा c लिख दिया आपने, 5c लिख दिया मान लिया आपने। a बराबर हम क्या ले लें, 5c, 5c, ठीक है। c कोई भी यहाँ कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। c क्या है, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो a को क्या ले लिया हमने, 5c। अब देखो यही वैल्यू जो है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये बात हमने, अगर यही वैल्यू उठा के मैं ऊपर रख दूं, भाई a की जगह a का मान रख दूं ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, भाई जो समीकरण 1 है उसमें a की जगह क्या रख दूं मैं, 5c रख दूं। तो 5c रखेंगे तो क्या होगा अपने पास, जैसे ही 5c रखा, यानी कि 5b स्क्वायर, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, 5c और उस सारा की पावर 2, शक्ति 2, ठीक है। तो 5b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, भी न खोलना पा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और c का स्क्वायर एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो 25c की पावर 2, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ 5 से कैंसिल कर दें आप, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 का 25, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये इसको दूँ मैं काट, ये 5 पे कट गया, ठीक है। ये वैसे भी पैर में जाना था 5, तो b की पावर 2 बराबर क्या आ गया अपने पास, 5c की पावर 2। तो यहाँ से आपको एक चीज़ फिर दिखाई देने लगी होगी कि जो b स्क्वायर है ना वो 5 इंटू समथिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 जो है b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया हमें, 5 b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, यानी कि 5 जो है b स्क्वायर का फैक्टर है, टुकड़ा है एक, तो b का भी होगा फिर इसका मतलब, तो ठीक है। यानी कि
यहाँ हम लिख भी देंगे, मेंशन कर देंगे फिर से, जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 किसको करेगा, b को भी करेगा। यहाँ से आ गया समीकरण 2। अब 1 और 2 में देखना, दोनों को देखना। यहाँ हम ऊपर तो ये लेके चले कि भाई a और b में कुछ कॉमन ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमने क्या बोल दिया भाई, एक में तो ये बोल दिया कि 5 जो है a को विभाजित करता है, और दूसरी समीकरण में ये बोल दिया कि जो 5 है वो किसको, b को विभाजित करता है। तो 1 और 2 से क्या मिल गया अपने पास, समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया, जो 5 है ना वो दोनों का, यानी कि दोनों को विभाजित करता है a और b को, जो क्या है विरोधाभास है। ठीक है, जो क्या है विरोधाभास होगा। मतलब ये बात तो होनी नहीं थी, हम ये लेके चले थे कि ये दोनों क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था एक के अलावा, यहाँ तो 5 आ गया। इसका मतलब जो है हम लेके चले थे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अपरिमेय होगी, क्योंकि क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई, विरोधाभास आ गया। अतः हम लिख देंगे कि हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। ठीक है, ये थ्योरी सी लिखनी है बस, थोड़ी सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी। ठीक है, तो 1 और 2 से आपको एस्टीमेट मिल गया होगा कि दोनों क्या है, 5 से विभाजित होते हैं a और b, और हम लेके चले थे कि यहाँ नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो रूट 5 है वो हम परिमेय लेके चले थे, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है। हमें क्या है, इसी कारण से क्या है, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः जो है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करेंगे, ये सारी बातें जरूर लिखेंगे, ये थ्योरी जरूर लिखनी है आपने। ठीक है, तो वर्गमूल 5 को हम तो लेके चले थे कि परिमेय है, हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या है, लास्ट में कंट्राडिक्शन आ गई वहाँ, तो हमने जो मानना था वो क्या है, गलत है, विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी हम क्या है, विरोधाभास से ही करेंगे। ठीक है, कंट्रेरली लेके चलेंगे कि भाई ये जो नंबर दे रखा है 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या लेके चलेंगे, और लास्ट में प्रूव करा देंगे कि जो हमने माना है वो क्या है, गलत है, हमारी जो कल्पना है वो कंट्रेरली है। ठीक है, तो माना 3 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा लेके चलेंगे। तो सेम इसको भी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर क्या रख दें हम, a/b। ठीक है, जहाँ a और b क्या होंगे, सहभाज्य। ठीक है, और जो b है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हम बार बार लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, a और b में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, वो की वो बात लिख देंगे हम, a और b क्या है, सहभाज्य है। देखिए नेक्स्ट, अब इस 3 को उठा के उधर ले जाऊँ क्या, प्लस का 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 3 बराबर 5 है a/b -3 हो गए यहाँ से। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को देखा हमने, अब इस 2 को भी थोड़ा सा यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये b 3 के पास गया, तो a - b, a - 3b, b एलसीएम आ गया a - 3b, ये b उधर गया ना, एलसीएम लोगे तो लघुत्तम ले लिया हमने 3b। ठीक है, और 2 इधर से नीचे आ गया b के पास, यानी कि वर्गमूल 5 क्या आ गया, वर्गमूल 5 बराबर a - 3b बटे 2b, ये आ गया ना। ये जो 2 था वो नीचे ले आए हम, यहाँ से देखो यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेगा ना इसको, या फिर आर पार गुणा बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में देखो, एक साइड तो वर्गमूल 5 है और एक तरफ है a - 3b बटे 2b, यानी कि जो राइट हैंड साइड है ना वो तो एक परिमेय संख्या है, सीधी सी बात है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। क्या कभी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है, कभी नहीं होगा। यहाँ तो हो गया ना, तो इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। तो हर क्वेश्चन में यही करना है। इसमें हमने देखा कि a - 3b जो, ठीक है, a और b तो पूर्णांक है, इसमें कोई नहीं, तो ये अभी बताया हमने, क्या हो जाएगा, a - 3b एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन उधर देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कभी कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? कभी नहीं होगी। यहाँ से तो क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई, विरोधाभास आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मान के चले थे इसका मतलब तो गलत है। वर्गमूल 5 किसके बराबर है, a-3b/2b। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो है RHS क्या है, ये तो क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या है, जो हम लेके चले थे कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, वो क्या है, हमारी कल्पना जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कि जो यह जो हमने माना था, हमारी जो कल्पना है वो गलत है, इसीलिए क्या है, विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था अपने पास कि वर्गमूल 5 और a-3b क्या है, बराबर आ रहे थे, क्योंकि वर्गमूल 5 को अभी हमने प्रूव भी कराया था। यदि एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन है तो आप प्रूव भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, हम परिमेय लेके चले थे, लेकिन वास्तव में क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, यही हमें क्या है, प्रूव कराना था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन होगा अपना पास सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इस बार हमें प्रूव कराना है कि 1/√2 यानी कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको प्रूव कराना है। प्रूव कराने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम वही हम a/b के रूप में लिखेंगे इसको। बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा कि 1/√2 को क्या ले लें, हम एक परिमेय संख्या ले लेंगे। ठीक है, माना 1/√2 यानी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के बराबर रख देंगे हम। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b। और वही बात रिपीट कर रहे हैं हम बार बार, a और b क्या है, सहभाज्य हैं, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सहभाज्य हैं। ठीक है, तो अब वही फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करा लेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, b बराबर वर्गमूल 2a। ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल 2 देखो a के पास चला जाएगा वहाँ से क्रॉस होके, तो वर्गमूल 2a। ठीक है, अब देखो वही हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें कि b² बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर वर्गमूल 2 से का जो वर्गमूल था वो हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि पावर 2 करोगे तो कट जाएगा ना, बेशक्ति 2 करी तो कट गया। ये हो जाएगा 2a², a की पावर 2, a के पास तो जाएगी ना पावर, ये हाँ ये हट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या है कि यहाँ से वही पीछे वाला क्वेश्चन ही नहीं बन गया, b² बराबर 2a² हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, जो b² है वो 2 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब b क्या है, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण 1। बिल्कुल वर्गमूल 5 वाले जैसा ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अब देखिए हम क्या कर लें, हम b को क्या मान लें, 2c मान लें। मैं 2c मान लें, क्योंकि 2 × समथिंग दिखाई दे ये, मैं 2 से भाग होगा तो सीधी सी बात है 2 कॉमन आ सकता है b से, तो हमने क्या ले लिया, b बराबर 2c। ठीक है, जहाँ c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, भाई c कुछ भी हो उसका है। ठीक है, c से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें तो 2 चाहिए था, 2 अपने पास क्या है, मिल गया यहाँ से। तो क्या है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है। आगे देखिए c का मान समीकरण 1 में पुट कर दूँ मैं, सॉरी b का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास 2c पूरे का होल स्क्वायर, और उधर 2a² था, 2c सार की शक्ति 2, ये हो गया बराबर 2a की पावर 2। ठीक है, तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो 4c² हो गया ना, 2 दूनी 4 और c², ये हो जाएगा 4c², c की पावर 2
अड़न बन गए वो 2a²। अब 2 से 2 तो 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, इनको काट दिया जाए तो यह आ जाएगा 2, यानी कि a की पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा 2c²। ठीक है, ये बन गया अपने पास। तो यहाँ से भी देखो एक आइडिया मिल गया ना कि जो a² है वो 2 से विभाजित होगा, तो सिमिलरली भाई a² ही विभाजित हो तो a भी विभाजित ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि जो 2 है वो किसको विभाजित करता है a² को, और 2 किसको करेगा फिर a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ से तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को देखने से हमें क्या मिल गया, जब हमने समीकरण 1 और 2 को देखा तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि जो 2 है वो क्या है, इनका कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, साझा गुणनखंड आ गया। 1 और 2 से क्या मिल गया हमें, विरोधाभास है ना। फिर से वही जो हमारी कल्पना है वो गलत है कि भाई हम तो यही लेके चले थे कि जो मतलब 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सॉरी a और b में। यहाँ 2 क्या है, a और b दोनों को विभाजित करता है, मतलब साझा गुणनखंड है। ठीक है, अगर साझा गुणनखंड है तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं रेशनल नंबर के अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर। a और b तो हम लेके चले थे कि सहभाज्य है, सहभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 क्या है, इन दोनों का साझा गुणनखंड आ गया। जो क्या है, हम ये लेके चले थे कि ये क्या है 1/√2 एक परिमेय संख्या, वो क्या है, हम गलत ही लेके चले थे, जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी, इसीलिए क्या है विरोधाभास आ रहा। ठीक है, तो 1/√2 जो हम परिमेय संख्या लेके चल रहे थे वो क्या है, हमारी जो कल्पना थी वो गलत है। इसका मतलब यहाँ से हम लिख भी देंगे ये विरोधाभास है हमारी जो कल्पना है, इसी के कारण जो है विरोधाभास उत्पन्न हुआ। और अतः हम लिख देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लेके चले थे कि परिमेय है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही चल रहे, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके अंदर, कोई अलग नहीं है, a/b कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ √2 था तो पीछे हमने √5 का किया था, सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ 5 था, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 1/, है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्ज़ाम में √2 आ जाए तो भी सेम ही चलेगा। ठीक है, √3 आ जाए तो भी सेम चलेगा, ये 3-4 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट है अपना पार्ट नंबर 2 इसका 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, वही है प्रूव कराना है, सेम वही लेके चलेंगे हम, a/b के रूप में लेके चलेंगे इसको। ठीक है, और परिमेय ही लेके चलेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b के बराबर, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य हैं मतलब भाई इनमें एक के अलावा कुछ भी साझा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर ऐसा है तो हम √5 को एक तरफ रखें, ये 7 है, इसके नीचे पैर में ले जाएं हम, √5 बराबर a/, ये 7 पैर में गया तो 7 भी हो गया ना, यहाँ से 7 भी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 7b। ठीक है, जब हमने देखा इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखा, देखो ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और a/7b, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो उनको डिवाइड करोगे तो भी पूर्णांक है, यानी कि a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई देखा तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो अपरिमेय है, और राइट हैंड साइड भाई दायां और बायां पक्ष दोनों क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। भाई एक परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय। ये तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि भाई एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बराबर कभी आ जाएं। इसका मतलब हमने जो सोचा था, कल्पना की थी, वो गलत है, इसी कारण ये गलती आ रही है। ठीक है, a और b पूर्णांक है, a/7b तो क्या है, परिमेय है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय है। क्या कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो बराबर आ रही हैं ये इसीलिए आ रही है कि हम ऊपर ही गलत लेके चले, ऊपर हम परिमेय लेके चले तभी गलती हो रही है ना। ये जो हमारी कल्पना थी वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब 7√5 क्या है, एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो ये हम यहाँ लिख देंगे कि जो यह विरोधाभास जो आ रहा है वो हमारी कल्पना के कारण आ रहा है, जो हमने सोचा था ना, जो हम लेके चले थे वही है इसका कारण। अतः जो है 7√5 यानी कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है और a/7 भी क्या है, एक परिमेय है। ठीक है, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता और रैशनल और इरेशनल बराबर आ जाए। इसका मतलब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूव कराना था हमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट अपना, इसका लास्ट पार्ट है, बिल्कुल एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल 100% आएगा एग्जाम में। सिद्ध कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था कि 6 + वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही हम सेम पैटर्न चलेगा, 6 + वर्गमूल 2 को परिमेय लेके चलेंगे। ठीक है, अगर परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख दूं मैं, 6 + वर्गमूल 2 को किसके बराबर रख दूं यहाँ, 6 + वर्गमूल 2 बराबर किसके हो जाएगा, a/b, जहाँ a और b हम लास्ट में लिख भी देंगे। ये बात क्या है, सहभाज्य है। a और b यहाँ क्या हो जाएंगे, सहभाज्य हैं। ठीक है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करें, 6 को उठा के उधर ले जाऊँ क्या, तो एक तरफ तो वर्गमूल 2 छोड़ दिया हमने। ठीक है, एक तरफ तो वर्गमूल 2 छोड़ दिया हमने, और इधर क्या आ जाएगा, a/b, ये 6 उधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 6 को इधर ले गए, यो घट गया, इधर आके -6 हो गया। ठीक है, अब देखो वर्गमूल 2 a/b, इसका एलसीएम और ले लें, लघुत्तम ले लें, a/b -6 है, तो वर्गमूल 2 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से हम इसको, तो b आ जाएगा ना इसका एलसीएम, तो a - 6b/b, तो वर्गमूल 2, देखो यहाँ से वर्गमूल बराबर किसके है, a, ये a/b -6। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो, एक साइड तो क्या है, एक परिमेय संख्या, और एक क्या है, अपरिमेय। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a और b क्या है, पूर्णांक है, और एक साइड a/b -6 या तो परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गई ना। ये बराबर क्यों आई, क्योंकि हमारी जो कल्पना थी ना वो गलत है, इसीलिए जो है विरोधाभास आ रहा है। ठीक है, जो विरोधाभास है वो किसके कारण आया है, हमारी कल्पना के कारण, हमने कल्पना की थी। ठीक है, तो यह विरोधाभास जो है हमारी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः जो है वर्गमूल 6 + वर्गमूल 2 यानी कि 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, कंट्राडिक्शन आई, वर्गमूल 2 किसके बराबर आ गया, a/b -6, जो एक परिमेय संख्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है।